CH41 कंपटीशन बिगिंस। आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी क्योंकि कल होने वाले एनुअल डे की तैयारी करने का यह आखिरी दिन था। खुशी, मयंक, रोहित, रिया और साक्षी कॉलेज में आ चुके थे। पांचों मिलकर अपनी अपनी तैयारी कंप्लीट करने के लिए अपने अपने काम में जुटे हुए थे। खुशी और मयंक अपनी डांस रिहर्सल के लिए चले गए थे। साक्षी पेंटिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए चली गई थी और रिया और रोहित लड़ते झगड़ते सिंगिंग कंपटीशन के प्रैक्टिस के लिए चले गए थे। शाम को जब सब फ्री हुए तब जब पांचों के फेस पर एक ट्विनिंग्स मारी थी क्योंकि पांचों की तैयारी बहुत अच्छे से हुई थी। जब पांचों मिले तब खुशी ने पूछा कैसा रहा आज का दिन, भी आने एक्साइटेड होते हुए कहा वेरी गुड। साक्षी ने भी खुश होते हुए कहा मेरा भी अच्छा था, मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं जीत सकती हूँ। साक्षी की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। सब जल्द ही घर के लिए निकल गए क्योंकि अगले दिन उनका कंपटीशन था। उधर यूएसए में ऋषभ का भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। ऋषभ ने सबको अपने साथ साथ ओवरटाइम करा के एक हफ्ते का काम सिर्फ 2 ही दिन में कंप्लीट कर लिया था। ऋषभ बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज रात हो इंडिया के लिए निकलने वाला था। यही सोचकर वह बहुत खुश था कि कल हो खुशी से मिल सकेगा। उसके दिमाग में बार बार खुशी का मासूम खूबसूरत सा चेहरा ही आ रहा था। ऋषभ मन ही मन इंडिया जाने के लिए आज से पहले इतना कभी भी जल्दबाजी में नहीं हुआ करता था, पर अब बात कुछ अलग थी। ऋषभ की जल्दबाजी देखकर राघव भी हैरान था। जो इंसान काम के अलावा कभी किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता था, वह आज अपना काम सिर्फ किसी से मिलने के लिए इतनी जल्दी जल्दी फिनिश कर रहा था। राघव को तो अपनी आंखों पर हैरानी हो रही थी। खुशी जब घर गई तो वह जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश हो गई, जल्दी से अपना डिनर किया और सोने के लिए चली गई क्योंकि वह अपनी नींद पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहती थी क्योंकि अगले दिन वह कंपटीशन में एनर्जेटिक फील करें। उधर यूएसए में शाम के 8 o'clock बज चुके थे। राघव ऋषभ के पास आया और कहा ऋषभ जेट रेडी है, हम इंडिया के लिए निकल सकते हैं आधे घंटे में। ऋषभ ने कहा ओके चलो। ऋषभ ने अपना ब्लेजर उठाया और पहन लिया और राघव के साथ बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद दोनों ऋषभ के प्राइवेट जेट पर बैठ चुके थे। ऋषभ जेट में अपना लैपटॉप लेकर कुछ इम्पोर्टेंट पर कंप्लीट कर रहा था क्योंकि वह अपने सारे काम खुशी से मिलने से पहले ही कंप्लीट करना चाहता था ताकि इंडिया जाने के बाद वह अपना पूरा टाइम खुशी के साथ स्पेंड कर सके। जब ऋषभ इंडिया पहुंचा तो लगभग सुबह के 4 o'clock बज चुके थे। अगले दिन सबके लिए कुछ नई नई चीजें लाने वाला था। ऋषभ को अभी तक खुशी के डांस कंपटीशन के बारे में नहीं पता था। ऋषभ जब इंडिया पहुंचा तब 4 o'clock बज चुके थे, इसलिए वह अपने बेड पर जाकर सो गया। खुशी सुबह 6 o'clock बजे सोकर उठ गए। खुशी आज काफी एनर्जेटिक फील कर रही थी और खुश भी थी क्योंकि 2 दिनों से ऋषभ ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया था, इसलिए उसे लगा ऋषभ शायद कहीं बाहर गया हुआ है। इस बात से खुशी को काफी खुशी हो रही थी कि ऋषभ को अब उसे उसके और मयंक के डांस कंपटीशन के बारे में नहीं पता चलेगा। पर खुशी को क्या पता था कि उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि उसने ऋषभ से सच पाया। उसे कुछ अंदाजा नहीं था आने वाले तूफान के बारे में। खुशी तैयार होकर नीचे गई, अपना नाश्ता किया और सीधा कॉलेज के लिए निकल गए। उधर ऋषभ की आंख खुली तो सुबह के 8 o'clock बज चुके थे। पेशाब जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाकर प्रेशर कर बाहर आ गया। जब ऋषभ बाहर आया तो मैं नाश्ता सर कर रही थी। रात को लेट आने के कारण राघव भी आज ऋषभ के पिला पर ही रुका हुआ था। राघव डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। राघव ने ऋषभ गुड मॉर्निंग विश किया। ऋषभ ने भी राघव को गुड मॉर्निंग विश किया। ऋषभ ने कहा मुझे जल्दी पता करके बताओ खुशी इस वक्त कहाँ है। राघव को पता था कि ऋषभ देव पूछेगा क्योंकि रब ने रिक्शे के पीछे 2 बॉडीगार्ड लगाकर रखे थे। किसी भी वक्त खुशी पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहता था ऋषभ, इसलिए उसके कुछ 2 सिगरेट गार्ड लगाकर रखे हुए थे। राघव ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर उसमें से एक गार्ड को कॉल किया। उधर से उस बॉडीगार्ड ने फोन पिकअप करते हुए कहा जी सर बोलिए। राघव ने पूछा खुशी कहाँ है इस वक्त। उस बॉडीगार्ड ने कहा सर मम अभी तक कॉलेज के लिए नहीं निकली है, कुछ देर बाद ही निकल जाएंगी। आज मैं उनके कॉलेज में एनुअल डे इवेंट है, इस कंपटीशन में मैम ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये सारी बातें बॉडीगार्ड ने एक साथ में ही बता दी क्योंकि उसे पता था अगर कुछ भी छूट गया तो उसकी जान जाना तय है। राघव ने ओके कह के फोन रख दिया।
राघव ने सारी बातें ऋषभ को बता दी। दशक के फेस पर यह सुनकर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गए। ऋषभ ने कहा, ओके, हम एनुअल डे इवेंट पर चीफ गेस्ट बनकर जाएंगे। ऋषभ की बात सुनकर तो मानो राघव की आंखें बाहर आने को थे, क्योंकि राघव ही जानता था कि ऋषभ को हर बार ऐसे कितने ही जगह पर चीफ गेस्ट बनकर बुलाया गया था, पर ऋषभ आज तक कभी किसी जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, चाहे वह कितना ही बड़ा इवेंट क्यों ना हो। पर आज ऋषभ कॉलेज के इतनी छोटे से इवेंट के लिए खुद चीफ गेस्ट बनकर जाना चाहता है। राघव ने फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। राघव की बात सुनकर ऋषभ ने चिढ़ाते हुए कहा, शायद तुम्हारे कान का ऑपरेशन करना जरूरी है, सुनाई नहीं देता, एक बार कहा ना। राघव ऋषभ की बात पर हंसते हुए कहा, अरे चीढ़ क्यों रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हें चीफ गेस्ट बनकर जाना है, इसलिए फिर से पूछा। ओके, मैं इंतजाम करा देता हूँ। ऋषभ ने राघव की इस बात पर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना नाश्ता करता। उधर कॉलेज में खुशी और बाकी सब की कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। सब बैकस्टेज पर रेडी थे। इवेंट शुरू होने में बस 2 घंटे ही बाकी रह गए थे। बैक स्टेज के पीछे खुशी ने साक्षी से पूछा, साक्षी तुम्हारे घर से कौन कौन आ रहा है? अंकल और आंटी दोनों आ रहे हैं क्या? साक्षी ने कहा, नहीं, सिर्फ पापा आ रहे हैं, मामा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मम्मा नहीं आ रही है। खुशी नहीं कहा, वह ठीक है। साक्षी ने पूछा, और तेरे घर से कौन आ रहा है? खुशी ने कहा, मम्मा, पापा और मिस्टी तीनों रहे। दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी बीच में रिया और रोहित उन्हें बाहर से आते हुए दिखाई दिए। रोहित ने आज ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइट कलर का स्क्रैच वाला जीन्स पहना हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे। रोहित आज एकदम रॉकस्टार लग रहा था। रिया ने भी उसी के साथ मैचिंग वाइट कलर की फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि ऑफ शोल्डर थी, उसने बालों को खुला छोड़ दिया था। दोनों आज एक साथ डुएट सॉन्ग गाने वाले थे। खुशी और साक्षी को हैरानी हो रही थी कि आज दोनों बिना लड़ते झगड़ते एक साथ आ गए हैं। रोहित और रिया खुशी और साक्षी के पास आकर खड़े हो गए। साक्षी ने पूछा, तुम दोनों आज लड़के से नहीं रहे हो? इस पर रोहित ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आज हम दोनों अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ही टीम जीते ना बंदरिया। रोहित की बात सुनकर भी आने में घुसकर उसकी तरफ देखा। रोहित ने अपने शब्दों को सुधारते हुए कहा, सॉरी, मैं रिया की जगह बंदरिया बोल गया, बंद कट कर दूंगा तो तुम्हारा नाम तो सही हो जाएगा। डोंट माइंड रिया, यू आर क्यूटी, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑन द अर्थ। रोहित ने फ्लैट अंदाज में कहा ताकि रिया उस पर भड़के ना। रिया भी आज अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज उसने रोहित पर गुस्सा नहीं किया। उतने में ही मयंक वहां पर आ गया। मयंक सिंपल से ड्रेस में था, क्योंकि खुशी और मयंक का भी रेडी होना बाकी था। अभी उनके पास 2 घंटे थे। मयंक ने हाथे उन चारों से कहा, चलो तुम दोनों तो रेडी हो चुके हो, अब खुशी चलो जल्दी, हम दोनों को भी जल्दी से अपने कॉस्ट्यूम पहन के रेडी होना चाहिए। खुशी ने भी हमें गर्दन हिला दी। खुशी और मयंक रेडी होने के लिए अंदर चले गए। साक्षी को रेडी होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, बस उसको सबके सामने पेंटिंग बनाने थी, वह भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर। देखते देखते 1.5 घंटा निकल गया। अब इवेंट शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। खुशी और मयंक भी अपनी ड्रेस में पूरी तरह से रेडी हो चुके थे। आज लेट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जो कि उसके निस से थोड़ा नीचे था। खुशी ने बालों को खुला छोड़ दिया था, होठों पर हल्के लिपस्टिक, आंखों पर गहरा काजल, चेहरे पर हल्का मेकअप, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, गले में एक छोटा सा पेंडेंट, हाथों में 2 बैंगल्स। खुशी बस इतने से लुक में कहर ढा रही थी। अगर खुशी को आज कोई भी देखता तो अपने आप को खुशी पर प्लाट होने से नहीं रोक पाता। मयंक भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था। मयंक ने ब्रा ब्लैक कलर की गुड्डी वाली टी शर्ट और नीचे डेनिम का प्रिंटेड वाइट जीन्स पहना हुआ था। ऋषभ उस लुक में बिल्कुल किसी टीनेज बॉय की तरह लग रहा था जो कि पहली बार प्यार में पड़ा हुआ है। मयंक के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह उसके लुक पर 4 चांद लगा रहे थे। कोई भी अगर मयंक को देखता तो देखता ही रह जाता, क्योंकि मैं आज मयंक किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। मयंक और खुशी जब रेडी होकर एक दूसरे के सामने आ गए तब दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहर गई, पर खुशी जल्दी नॉर्मल हो गई, क्योंकि तो सबके साथ रहते रहते उसे इस सब की आदत हो चुकी थी। आखिर वह शख्स था अभी तो दुनिया में सबसे हैंडसम।
इसलिए अब खुशी को उसके आसपास हैंडसम लोगों के होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। खुशी के उलट मयंक तो खुशी की सुंदरता को देखता ही रह गया। मैंने खुद से कहा है खुदा कितनी फुर्सत से बनाया है तूने, इस नूर को नजर ना लगे मेरी। मयंक मन ही मन खुशी की तारीफ किए जा रहा था और एकता खुशी को देख रहा था। खुशी में उनकी नजरों की वजह से इनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। खुशी ने धीरे से मयंक के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, मयंक हमें देरी हो रही है, हमें चलाना चाहिए। खुशी के हाथ हिलाने की वजह से मयंक की नज़र कुर्सी के चेहरे से हटकर मयंक ने हड़बड़ाते हुए कहा, चलो। दोनों जब बैकस्टेज की तरफ जा रहे थे तो सारे लड़के खुशी को निहारे जा रहे थे और सारी लड़कियां मयंक को देखकर आहें भर रहे थी। लड़कियां मन ही मन खुशी से जल रही थी और लड़के मयंक से आखिर जले भी क्यों ना, दोनों लग ही इतने खूबसूरत रहे थे साथ में। अगर कोई भी दोनों को ऐसे देखता तो दोनों को एक कपल ही समझता, क्योंकि दोनों के ड्रेस कॉम्बिनेशन एक दूसरे से बेहद मैच कर रहे थे। उधर जब दोनों बैकस्टेज पर अपने दोस्तों के पास पहुंचे तब साक्षी और रिया एक दूसरे से बातें कर रही थी। साक्षी की नज़र और जैसे ही मयंक पर पड़ी, साक्षी ने अपने दिल पर हाथ रख कर अपने मन में कहा, हाय मेरा प्रिंस चार्मिंग, कितना हॉट लग रहा है। काश आज खुशी की जगह आज मैं इसके डांस पार्टनर होती। कोई नहीं, खुशी तो मेरी फ्रेंड है, अपनी जीजू के साथ तो डांस कर ही सकती हैं। उन दोनों को देखकर जिया ने चिल्लाते हुए कहा होगा, इस तुम दोनों कितने सुंदर लग रहे हो। रिया की बातों पर दोनों ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा। रिया ने उनके बाद बीच में काटते हुए कहा, तुम लोगों को पता है आज हमारे एनुअल डे रेंट पे कोई शिव के स्टार है जो कि बहुत ही रेट और पावर। क्यों नहीं, मैंने लड़कियों को बात करते हुए सुना कि प्रिंसिपल सर, हमारे कॉलेज के ट्रस्टी, सब लोग यहाँ पर उसकी वेलकम की तैयारी में लगी हुई है। अरे आपकी बात पर खुशी नहीं होगा कोई, हमें क्या करना है। रिया ने कहा, ठीक है मेरी माँ, मुझे पता है तुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर कॉलेज गेट के बाहर प्रिंसिपल प्लास्टिक सब अपने हाथों में फूल के बू के लिए खड़े हुए थे। तभी कॉलेज के गेट के बाहर लगभग 10 गाड़ियों का काफिला आकर रुका। वह सभी गाड़ियां लगभग 5 करोड़ के ऊपर की ही थी और उनमें से बीच वाली गाड़ी तो लिमिटेड एडिशन कार थी जो कि इंडिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास थी। बिजली कार में से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला। उम्र में भले ही सबसे छोटा था लेकिन उसका और इतना स्ट्रांग था कि उसके सामने हर कोई थर-थर कांपे। प्रिंसिपल और ट्रस्ट ने एक साथ आगे बढ़कर उसके सामने बुकिंग करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर सिंह, आपका स्वागत है हमारे कॉलेज में। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तो बिजनेस टाइकून ऋषभ सिंह हमारे कॉलेज में आज खुद चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। CH42 राता लंबिया लांबिया एनुअल डे इवेंट का दिन आ चुका था। बैक स्टेज के पीछे खुशी और उसके सारे दोस्त रेडी हो चुके थे और उधर भी कॉलेज के गेट पर चीफ गेस्ट पहुंच चुका था। अब आगे ऋषभ का स्वागत खुद कॉलेज के प्रिंसिपल और ट्रस्टी ने किया था। दोनों ऋषभ की चापलूसी करते हुए ऋषभ को कॉलेज के अंदर ले जाने लगे। वह सब जाकर इवेंट वाली जगह पर फर्स्ट रो के सेंटर में बैठ गए। ऋषभ सबसे बीच वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके बाजू में राघव बैठा हुआ था और ऋषभ के दूसरी साइड कॉलेज का ट्रस्टी और उसके साइड पर प्रिंसिपल बैठे हुए थे। अब इवेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट का ही समय रह गया था। उतने में ही होस्ट स्टेज पर आया और उसने सबका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम एवरीवन, आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट टुडेज आवर चीफ गेस्ट इज नन अदर देन मिस्टर ऋषभ सिंह, द बिजनेस टाइकून ऑफ एशिया। इतना कहते ही वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुका था। होस्ट ने आगे कहा, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का एनुअल डे इवेंट। तो सबसे पहले आज का हमारा कंपटीशन स्टार्ट होता है हमारी पेंटिंग कंपटीशन से। इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाले लोगों के नाम है आकृति शर्मा, उर्वशी सक्सेना, आकाश ढोलकिया, साक्षी खन्ना, आकांक्षा तिवारी, मधुरिमा वाधवा। इन सभी लोगों ने आज की पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कंपटीशन। होस्ट के अनाउंस करते ही वहां पर सब लोग मौजूद हो चुके थे जिन्होंने भी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। स्टेज पर जाने से पहले खुशी, मयंक, रोहित और रिया ने साक्षी को हिम्मत दी कि उससे हो पाएगा। साक्षी ने भी उन चारों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और स्टेज की ओर बढ़ गई। उन सबको पेंटिंग सबके सामने ही सिर्फ 15 मिनट के अंतराल में बनानी थी। सबके सामने उनके स्केच बोर्ड लगे हुए थे।
होस्ट ने टाइम स्लॉट की घोषणा की और मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स को पेंटिंग बनाने को कहा। सब ने अपने अपने ब्रश उठाया और अपनी अपनी पेंटिंग बनाने लगे। उन सब ने किसी और चीज की तरह बिना ध्यान दे सिर्फ अपनी पेंटिंग पर फोकस किया हुआ था। 15 मिनट बाद जब सबने टाइम खत्म होने की अनाउंसमेंट सुनी तब सबके हाथ एक साथ रुक गए। उधर हमारे ऋषभ तो जब से आए थे तब से सिर्फ उनकी नज़रें सिर्फ खुशी को ही ढूंढे जा रही थी। उन्हें बाकी किसी कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अभी तक कंपटीशन की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया था। ऋषभ को तो अब बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसे सिर्फ खुशी को देखना था। उसे इन फालतू की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऋषभ के बगल में बैठा राघव भी ऋषभ की उतावलापन देख सकता था। राघव निरीक्षक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे शांत कराते हुए का ऋषभ काम डाउन, भाभी आती होंगी पता नहीं। पर राघव के मुंह से खुशी के लिए भाभी सुनकर ऋषभ के दिल में सुकून सा महसूस हुआ। परिषद ने अपने चेहरे के भाव से यह बात जाहिर नहीं होने दी। जब सबकी पेंटिंग्स खत्म हुई तो उनमें से सबसे खूबसूरत पेंटिंग साक्षी नहीं बनाई थी। साक्षी ने पेंटिंग में दिखाया था एक फैमिली को। उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था। उसकी माँ उस बच्चे के बालों पर तेल से मालिश कर रही थी। उन्हीं की कुछ दूरी पर उनके पिता उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बच्ची खिलौने के साथ खेलते खेलते अपने मम्मी और भाई को देख रही थी। वह पेंटिंग दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक हैप्पी फैमिली हूँ। पर वह पेंटिंग किस तरह से बनाई गई थी कि अगर उसे उल्टा करके देखा जाए तो फिर उसने ये दिखाई दे रहा था कि वह बच्चा अपनी माँ के बाल से ला रहा है और उसकी माँ उस बच्चे की गोद में सर रखकर आराम से सो रही थी। यह विचित्र क्रिएटिविटी दिखाई जा रही थी। सबको साक्षी की पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद आई। पर अभी रिजल्ट अनाउंस सारे कंपटीशन खत्म होने के बाद ही होने थे, इसलिए उन सबको वहां से जाने को कह दिया गया। अब अगली बार इतनी संगीत कंपटीशन की श्रेया ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था कि उसको गाने का शौक था। होस्ट स्टेज पर आया और सबसे पहले उसने श्रेया को ही गाने के लिए बुलाया। ऋषभ जिसका ध्यान अभी तक किसी भी कंपटीशन पर नहीं था, जैसे ही उसने श्रेया का नाम सुना उसका ध्यान किस चीज की तरफ चला गया। आखिर चाहे कुछ भी हो जाती तो उसकी बहन बचपन से वह उसके आगे पीछे भाई भाई कहकर दौड़ा कर दी थी। ऋषभ मानता नहीं था पर यह बात सच थी कि उसके दिल में श्रेया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। जैसे ही श्रेया स्टेज पर आई स्पॉटलाइट्स उस पर गई और स्टेज पर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया। जैसे ही सबने श्रेया को देखा सबकी तो मानो सांस ही थम गई। श्रेया ने एक ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। उसके बाल खुले छोड़े हुए थे। श्रेया के सुंदर से चेहरे पर ज्यादा मेकअप नहीं था। उसने बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी और आंखों में काजल लगाया हुआ था। राघव तो मानो श्रेया के सुंदर से चेहरे को देखकर अपनी जगह पर ही जान गया। राघव भले ही कहता था कि उसे श्रेया से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह बात सच थी कि राघव जी दिल ही दिल में श्रेया को पसंद करता था। पर वह मानने से डरता था क्योंकि उसे लगता था श्रेया ये सब नादानी में कर रहे हैं। पर उसका दिल भी जानता था कि इतने सालों में भी श्रेयान कभी उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। श्रेया ने नीचे देखा तो उसकी नज़र उसके भाई और राघव पर पड़ी। पहले तो वह हैरान हो गई पर बाद में उसके चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ गई। उसकी वह स्माइल देखकर लड़के और भी ज्यादा फ्लैट हो गए। श्रेया ने जल्दी से अपना ध्यान राघव और ऋषभ से हटाया और अपना गाना गाना स्टार्ट किया। श्रेया ने गाना गाया। गाने का नाम था दिल का दरिया बह ही गया, इश्क मुसाफिर बन ही गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा हूँ तेरी कसम, तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। श्रेया पूरा गाना राघव की तरफ देख कर ही गा रही थी जिससे ऋषभ भी महसूस कर सकता था। ऋषभ भी जानता था कि श्रेया राघव को पसंद करती है, पर ऋषभ ने कभी खुद को अपने फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होने दिया और वह चाहता था कि श्रेया घर राघव को पसंद करती है और राघव गरिया को पसंद करता है तो वह दोनों इस बारे में खुद डिसाइड करे बिना किसी की मर्जी के। जैसे ही श्रेया का गाना खत्म हुआ पूरे इवेंट हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। आखिर जाने का यह भी इतनी खूबसूरती से था। श्रेया का गाना खत्म होने के बाद जो जिसने से की बहुत सारी तारीफ की, उसके बाद श्रेया ने सबको थैंक यू बोला और वहां से चले की क्योंकि रिजल्ट आखिरी टाइम में अनाउंस होने वाला था।
उसके बाद बारी थी हमारे रॉकस्टार की, यानी कि हमारे रोहित और रिया की, जो कि डुएट सॉन्ग आने वाले थे। होस्ट ने स्टेज पर आते ही अनाउंस किया। जैसे ही उन दोनों का नाम अनाउंस हुआ, कॉलेज के सभी लड़के लड़के हुटी करने लगे, क्योंकि वह सब जानते थे कि इन दोनों की कभी नहीं बनती, पर फिर भी ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। दोनों जैसे ही स्टेज पर आए, दोनों पर सबकी नजरें जम गई। दोनों लगी एकदम परफेक्ट कपल रहे थे। गाना शुरू किया। सबसे पहले रिया ने गाना गाना शुरू किया। रिया रोहित की तरह देखकर गा रही थी, हाय हाय रे हाय अल्लाह, हाय हाय रे हाय। करता नादानियाँ क्यों पूछे तो हाय, कभी हमसे लड़ता है कभी झगड़ते हैं। कोई बात है इसकी ना मानो, ये लड़का है दीवाना दीवाना। उसके बाद रोहित ने गाना गाना शुरू किया, हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय। करती नादानियाँ क्यों पूछो तो हाय, कोई बातें सके ना मानो। ये लड़की है दीवानी। दोनों गाना गाते वक्त एकदम कुछ कुछ होता है कि राहुल और अंजलि रख लग रहे थे। माहौल भी कुछ वैसा ही बन चुका था। दोनों डुएट गाते हुए एकदम सुपर लग रहे थे। जैसे उनका गाना खत्म हुआ, स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरह मुस्कुराते हुए देखा और आंखों ही आंखों में कहा कि यह सब मेरी वजह से। उन दोनों का झगड़ा यहाँ पर भी खत्म नहीं होने वाला था। वह आंखों ही आंखों में एक दूसरे को घूर रहे थे। गाना खत्म होने के बाद दोनों सबको थैंक्स बोलकर स्टेज से नीचे चले गए। अब बारी थी डांस कंपटीशन की। डांस कंपटीशन में कुल 4 जोड़ियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। ऋषभ भी जानता था कि खुशी ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, पर ऋषभ को यह नहीं पता था कि खुशी किसी लड़के के साथ डांस करने वाली है। सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की डांस के लिए आया। ऋषभ ने किसी पर ध्यान दे नहीं दिया। वह अपना मोबाइल निकालकर अपने ऑफिस के कुछ ईमेल चेक करने में लगा हुआ था। उनका डांस खत्म होने के बाद दूसरी जोड़ी आई। उसमें सिर्फ 2 लड़कियां थीं जिन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन डांस किया। उनके बाद 2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपना रॉकस्टार टाइप डांस किया। अब आखिरी जोड़ी का नाम अनाउंस किया गया, खुशी और मयंक। ऋषभ के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, उसकी मुठिया गुस्से से बंद हो गई। खुशी के साथ किसी और का नाम सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया। बैकस्टेज से खुशी और मयंक एक साथ बाहर आए। जैसे ही वह दोनों स्टेज पर आए, स्टेज पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। वह दोनों ऑडियंस में बैठे किसी भी शख्स का चेहरा साफ साफ नहीं देख सकते थे, पर ऑडियंस ने पूरी तरह से उन्हें देख सकती थी। वह दोनों साथ में परफेक्ट कपल लग रहे थे। स्पॉटलाइट उन्हीं दोनों पर पड़ रही थी। स्टेज पर खुशी हमेशा ही डांस परफॉर्मेंस के लिए आती थी, पर इस बार वो पहली बार कपल डांस करने वाली थी, इसलिए वह थोड़ी नर्वस थी। मयंक भी खुशी की नर्वसनेस महसूस कर सकता था, इसलिए मयंक ने धीरे से खुशी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश की। ऋषभ ने जैसे ही खुशी का हाथ में उनके हाथों में देखा, उसका गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया, पर अब वह अभी कुछ नहीं करना चाहता था। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि इसकी सजा तो वह खुशी को देखकर ही रहेगा, क्योंकि उसने खुशी से पहले ही कहा था कि वह उसके पेशेंस को टेस्ट ना करे, वरना इसका अंजाम उससे ही भुगतना होगा। ऋषभ ने राघव से कहा, इस लड़के की इन्फॉर्मेशन मुझे कंपटीशन खत्म होने के बाद चाहिए। राघव परिषद का गुस्सा देख चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हमें अपनी गर्दन हिला दी। राघव ने जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया और खुशी के साथ वाले लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने को कह दिया। उधर स्टेज से खुशी ऋषभ को नहीं देख सकती थी, इसलिए अभी तक उसे उसके साथ क्या होने वाला है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर बाद स्टेज पर गाना बजाओ और उसके साथ ही मयंक और खुशी ने डांस करना शुरू कर दिया। तेरी मेरी गल ना होगी, मशहूर करना कभी जो मुझे नजरों से दूर। जानता है तू और जाने दिए मैं तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। काटू कैसे रहा था ओ सांवरे, जिया नहीं चाहता बिन बावरे। की राता लंबिया लंबिया वे कटे तेरे संग यारा संगी या वे। मयंक और खुशी दोनों एकदम ब्यूटीफुल कपल की तरह डांस कर रहे थे, इस बात से अनजान के कोई उन्हें खा जाने वाली नजरों से दूर रहा था। ऋषभ अब तक अपनी बेटी हुई सीट को पूरी तरह से पूछ रहा था, जैसे वह मयंक का गला हो। ऋषभ का बस चलता तो वह अभी क्या भेजा कर खुशी को मयंक से अलग करवा देता, पर उसने खुद को कंट्रोल करके रखा। बस वही जानता था कि उसने खुद को अब तक कैसे संभाले हुए हैं।
ऋषभ के पास बैठा राघव भी मयंक के गुस्से को देखकर अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था कि आखिर ऋषभ क्या करेगा मयंक और खुशी के साथ। जैसे ही दोनों का डांस खत्म हुआ, स्टेज और ऑडियंस पर पड़ रहा अंधेरा खत्म कर दिया गया। खुशी जो डांस करने के बाद सबको थैंक यू बोलने के लिए अपना सर झुका रही थी, जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे इंसान पर पड़ी, खुशी को तो मानो गले में सांस अटक गई। खुशी की नज़र जैसे ही ऋषभ के गुस्से से लाल चेहरे और उसकी लाल आंखों पर पड़ी, खुशी स्टेज पर डर के मारे कांपने लगी। खुशी का हाथ अभी भी मयंक के हाथ में था। मयंक को खुशी की कब कब आहट महसूस हो गई, पर मयंक को यह नहीं समझ आ रहा था कि अब तो डांस खत्म हो चुका है तो खुशी इतना घबरा क्यों रही है। मयंक ने अपने दूसरे हाथ से खुशी का हाथ प्रेस किया ताकि वह खुशी को कंफर्टेबल फील करवा सके, पर उसे क्या पता था कि उसका ये करना आग में घी डालने का काम करेगा। ऋषभ की आंखों में फिर से खून उतर आया और वही खुशी की हालत डर के मारे बहुत खराब हो रही थी। CH43 खुशी का डर के मारे बुरा हाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि खुशी और मयंक स्टेज पर डांस खत्म होने के बाद नीचे बैठे सभी लोगों के लिए थैंक यू कहने के लिए अपना सर झुका रहे थे, पर जैसे ही खुशी ने स्टीव के सामने बैठे ऋषभ को देखा, उसकी डर के मारे हालत खराब होने लगी। अब आगे ऋषभ गुस्से भरी लाल आंखों से खुशी और मयंक को देख रहा था। खुशी डर के मारे और कस के मयंक का हाथ पकड़ रही थी। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि खुशी आप इतना नर्वस फील क्यों कर रही है, जबकि उनका डांस परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है। और वही उन दोनों के पकड़े हुए हाथ को देखकर ऋषभ की तो मानो गुस्से की सीमा ही पार हो चुकी थी। ऋषभ को इतने गुस्से में देखकर अब राघव को भी डर लगने लगा कि ऋषभ क्या करेगा। उधर खुशी और मयंक दोनों स्टेज से बैकस्टेज की तरफ चले गए। जैसे ही खुशी बैकस्टेज की तरफ चली गई, डर के मारे उसके सर पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। खुशी के हाथ थर कांप रहे थे, यही सोचकर कि अब ऋषभ उसके साथ क्या करेगा। ऋषभ ने उससे पहले ही कहा था कि लड़कों से दूर रहना। अगर खुशी ने उसकी बात नहीं मानी तो खुशी जानती थी कि ऋषभ उसके और उसके फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि ऋषभ जो कहता था वह करके रहता था। इसलिए अब खुशी के डर के मारे हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। खुशी मन ही मन पछता रही थी कि क्यों उसने मयंक के साथ कपल डांस के लिए हाँ कहीं और कहीं तो कहीं उसने यह बात भी ऋषभ से छुपाई। खुशी की हालत देखकर मयंक, साक्षी, रिया और रोहित भी हैरान थे, क्योंकि खुशी डर के मारे थर थर कांप रही थी, जैसे कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो। उन चारों ने चिंता में पूछा, खुशी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें ऐसे भी है क्यों कर रही हो, और यह इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? मयंक ने आगे आते हुए खुशी मुझसे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तेज पर भी डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तुम अजीब भी हेल्प कर रही थी और अब तुम्हें इतना पसीना आ रहा है और तुम ये थर थर क्यों कांप रहे हो? इतना कहकर मैं अपनी खुशी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से उसके एक हाथ को सहलाने लगा। खुशी नहीं, झट से अपना हाथ मयंक के हाथ से छुड़वा लिया। मयंक खुशी की इस हरकत पर हैरान था, पर उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त खुशी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। खुशी ने लड़खड़ाते जुबान में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। उन चारों को ये तो समझ आ गया था कि खुशी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि डर के मारे वो अभी भी कांप रही थी और बात भी सही ढंग से नहीं कर पा रही थी कि आने सामने आते हुए खुशी को जल्दी से अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए का, क्या हुआ खुशी, तू ऐसी बिहेव क्यों कर रही हो? खुशी भी थोड़ी देर भी आकर ऐसे शांत कराने से शांत हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह सब बैकस्टेज पर खड़े थे, तभी उन्हें अनाउंसमेंट सुनाई थी कि सभी प्रतियोगियों को स्टेज पर बुलाया जा रहा है विनर अनाउंस करने के लिए। रिया ने खुशी को खुद से अलग किया और कहा, चलो हम सबको स्टेज पर जाना है। खुशी घबरा तो बहुत रही थी स्टेज पर जाने से, क्योंकि उसे पता था कि उसे वहां पर ऋषभ का सामना करना पड़ेगा, पर उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। खुशी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उन चारों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। अब स्टेज पर सारे प्रतियोगी मौजूद थे। होस्ट ने हाथ में माइक लेते हुए कहा, तो चलिए आज के इस एनुअल डे इवेंट का लास्ट प्रोग्राम यानी कि विनर का अनाउंसमेंट। आयुष एक्साइटेड नो हु इज द विनर ऑफ टुडे इस कंपटीशन? नीचे से स्टूडेंट के जोर जोर से हुडिन करने की आवाजें आने लगी।
खुशी स्टेज के एक कोने में खड़ी हुई अपनी गर्दन नीचे किए हुए थी क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने सामने देखा तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी और यह भी हो सकता था कि डर के मारे वह स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर पड़े क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऋषभ के गुस्से से लाल चेहरे को और उसकी उन खतरनाक आंखों को देख सके जिसे देखकर कोई भी डर के मारे कांपने लगे। ऋषभ अभी भी अपनी चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बैठा हुआ था और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश किए हुए था क्योंकि इस बार भी खुशी के बगल में मयंक खड़ा हुआ था। ऋषभ का तो मन कर रहा था कि वह अभी जाकर उस लड़के की जान लेने पर उसने खुद को संभाले रखा। उसने डिसाइड किया कि आज वह खुशी को अच्छा सबक सिखाकर रहेगा ताकि खुशी अगली बार से उसकी बात काटने की या उससे झूठ बोलने की हिम्मत भी ना कर पाए। ऋषभ ने मन ही मन कहा, बस आज ये कंपटीशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद में तुम्हें अच्छे से समझा लूंगा कि ऋषभ सिंह की बात काटने की हिम्मत करने वालों का क्या अंजाम होता है। उसके बाद तुम चाह कर भी कभी मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगी और झूठ बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करोगी क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। होस्ट ने अनाउंस किया, तो चलिए पेंटिंग कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस सबसे पहले हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन है फर्स्ट, कौन है सेकंड और कौन है था? चलिए आपको तो नहीं पता, मैं ही बता देता हूँ, होस्ट ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा। होस्ट ने कहा, तो पेंटिंग कंपटीशन के थर्ड विनर है उर्वशी सक्सेना। नाम सुनने के बाद सबने तालियों से उर्वशी का स्वागत किया। उर्वशी को ट्रॉफी खुद स्कूल के ट्रस्टी ने दी क्योंकि ऋषभ ने किसी को भी अवार्ड देने से साफ साफ मना कर दिया था और ऋषभ को कोई फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। होस्ट में अनाउंस किया सेकंड विनर आकृति शर्मा। नाम सुनने के बाद सबके दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि अभी पेंटिंग कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस होने वाला था। साक्षी ने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। होस्ट ने इस बार पूरे जोश के साथ अनाउंस किया, एंड विनर ऑफ पेंटिंग कंपटीशन साक्षी खन्ना। साक्षी में झट से अपनी आंखें खोली और खुशी के मारे स्टेज पर ही उछलने लगी और सीधा जाकर खुशी, मयंक, रोहित और रिया के गले मिली। उसके बाद साक्षी ने अपनी ट्रॉफी ले ली और खुशी से स्टेज के नीचे उतर गई। अब बारी थी सिंगिंग कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करने की। सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्रतियोगी स्टेज के बीच में आकर खड़े हो गए। होस्ट ने इस बार जोश के साथ अनाउंस किया, सिंगिंग कंपटीशन का थर्ड विनर है रेहान रॉय एंड द सेकंड विनर इज श्रेया सिंह। जैसे ही श्रेया का नाम अनाउंस हुआ, राघव की नर्सरी तेज की तरफ मुड़ गई। राघव ने देखा कि श्रेया स्माइल कर रही थी, पर राघव देख सकता था कि स्माइल में थोड़ी सी मायूसी शामिल है क्योंकि वह जानता था कि श्रेया को फर्स्ट आना था, इसलिए वह थोड़ी उदास है, पर वह इस बार कुछ नहीं कर सकता था। ऋषभ भी अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए भूलकर श्रेया की तरफ देखने लगा। आखिर उसकी बहन थी वह। श्रेया अपनी ट्रॉफी लेकर स्टेज से नीचे उतर गई। होस्ट ने पूरे जोश के साथ क्राउड की तरफ देखते हुए पूछा, तो आपको क्या लगता है कौन है हमारे सिंगिंग कंपटीशन का विनर? होस्ट ने जैसे ही यह सवाल पूछा, कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाने लगे, प्रिया, रोहित, रिया, रोहित, रोहित, रिया। पूरे इवेंट हॉल में किया और रोहित का नाम ही घूम रहा था क्योंकि उन दोनों की परफॉर्मेंस आज सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। अपना नाम सुनकर रिया और रोहित की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तो हमारे विनर है रिया और रोहित। दिया और रोहित ने जाकर अपनी ट्रॉफी ली और खुश होते हुए सबकी तरह ट्रॉफी हिला दी। ट्रॉफी लेने के बाद दोनों स्टेज से नीचे उतर गए। अब बारी थी डांस कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करने की। ऋषभ, जो कि गुस्से से अभी तक फ्लो को घूरे जा रहा था, जैसे ही उसने डांस कंपटीशन के विनर के नाम की अनाउंसमेंट सुनी, उसने अपना चेहरा स्टेज की तरफ घुमा दिया। स्टेज पर मयंक, खुशी और बाकी के पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, थर्ड विनर्स आयुष, आकाश, सेकंड विनर सिया एंड अनूप। एंड आज के डांस कंपटीशन के हमारे विनर है खुशी एंड मयंक। जैसे ही खुशी और मयंक का नाम अनाउंस, इवेंट हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मयंक और खुशी के लिए एक साथ कपल की तरह स्टेज पर खड़े होना और उन लोगों के लिए ऑडियंस की इतनी खुशी से तालियां बजाना ऋषभ के दिल को चीर चीर कर रही थी।
अब ऋषभ के गुस्से का पारा हाई हो चुका था। सब गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और इवेंट हॉल से बाहर निकल गया। ऋषभ को ऐसे गुस्से से ज्यादा देख कॉलेज के प्रिंसिपल और ट्रस्टी का तो मानो डर से बुरा हाल हो गया। उन्हें लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने अपने डर भरी नजरों से राघव की तरफ देखा। राघव ने उन्हें कहा, डोंट वरी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। सर को कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए सर चले गए, मुझे भी जाना होगा। इतना कह के राघव भी ऋषभ के पीछे पीछे चला गया। उधर इवेंट हॉल में कोई था जो ऋषभ को देखकर अपने आंसुओं को काबू नहीं कर पाया। उन्होंने अपने भरे गले से अपने बाजू के इंसान को कसकर पकड़ते हुए कहा, राज वह ऋषु ही था ना। इतना कहकर वह रोने लगी। राज ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, प्रतिभा देखो यहाँ रोना मत प्लीज। हाँ वो ऋषु ही था। जी हाँ, ये कोई और नहीं मयंक के मम्मी पापा प्रतिभा जी और राज ओबरॉय ही है जो कि आज मयंक का परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। प्रतिभा जी ने राज्य से अपना हाथ छुड़ाया और दौड़कर वह भी इवेंट हॉल के बाहर आ गई। उन्होंने देखा कि ऋषु कुछ दूर खड़ा होकर सिगरेट की लंबी लंबी कश ले रहा है। वह रोते हुए अपने कदम उस तरफ बढ़ाने लगी। आज पूरे 3 साल बाद उन्होंने ऋषु यानी कि अपने बेटे ऋषभ सिंह को देखा था। डरते डरते अपने एक एक कदम बढ़ा रही थी। जैसे ही वह परिषद के करीब पहुंची, उन्होंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऋषु। वही ऋषभ जो कि खुशी और मयंक को साथ देखने की वजह से पहले ही गुस्से के मारे इवेंट हॉल से बाहर आकर खुद को शांत कराने के लिए सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उसके कानों में यह आवाज पड़ी, उसका गुस्सा मानो आसमान को छू गया। वह झट से पलटा और अपने कंधे पर से हाथ हटाते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, घटिया औरत। परिषद के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद प्रतिभा जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनसे इतनी नफरत करता है कि उनके लिए घटिया औरत जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। पर वह जानती थी कि इसमें गलती से उन्हीं की है। उन्होंने कभी बचपन से उसे प्यार नहीं थी, यहाँ तक कि वह तो बचपन उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। ऋषभ अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से प्रतिभा जी को घूर रहा था और बार बार अपने कंधे को झटक रहा था जिस पर अभी अभी प्रतिभा जी ने हाथ रखा था, जैसे कि अभी अभी उसे किसी घिनौनी चीज ने छुआ हो। प्रतिभा जी के तो आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनका खुद का पेट है जो आज उनसे इतनी नफरत करता है कि उसे उनका छूना भी गवारा नहीं है। प्रतिभा जी ने अपने भरा है गले से का दृश्य जैसे ही उनके मुंह से शब्द निकला, ऋषभ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस मिसेस ओबरॉय, मुझे इस नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना। प्रतिभा जी ने अपने रूम में गले से कहा, बेटा प्लीज ऐसे मत कहो। ऋषु प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषभ ने इस बार और ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहूँ मुझे ऋषु मत बुलाओ और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझ में आया। और रही तुम्हारे ऋषु की बात, तो वह आज से 23 साल पहले ही मर चुका था जब तुम उसे उस घर में अकेला छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी, समझ आया तुम्हें। प्रतिभा जी अपने आंसुओं को काबू करते हुए बोली, बेटा मेरी एक बार बात तो सुन लो तुम। ऋषभ सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए प्रतिभा जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने बेटा? अच्छा तो तुम मेरी माँ हो। 23 साल पहले कहाँ गई थी तुम जब अपने 3 साल के बच्चे को अकेला छोड़कर अपने आशिक के साथ मरने के लिए मुझे छोड़कर भाग गई थी, और आज इतने सालों बाद वापस आकर मेरे पास मुझे बेटा कहोगे? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्यार से गले लगाकर कहूँगा माँ दैट यू थिंक आई एम स्टूपिड? प्रतिभा जी ऋषभ की बातें सुनकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख पाए और जोर जोर से रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ऋषभ भी उनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम अपनी 3 साल के बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई? प्रतिभा जी कुछ कह पाती इससे पहले ऋषभ ने कहा, चाहे कुछ भी रहे हो, तुम्हारी मजबूरी मुझसे दूर रहो, समझी? नफरत है मुझे तुमसे, सिर्फ नफरत। इस दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी किसी से नफरत करता हो तो वह तुमसे। इतना कहकर रेशा प्रतिभा जी की तरफ भी ना देखे वहां से मुड़कर अपनी कार में जाकर बैठ गया। ड्राइवर से उसने कहा, फार्म हाउस पर चलो।
इन दोनों की बातें राघव, जो कि ऋषभ को ढूंढते हुए बाहर आया था, उसने कुछ दूरी से सुन ली थी। वह जानता था कि ऋषभ भले ही इनके सामने इतना कठोर बन रहा हो, पर इस वक्त ऋषभ कितना अंदर से टूटा हुआ है। इसलिए वह भी जल्दी से अपनी कार में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गया, क्योंकि वह जानता था कि ऋषभ को अभी सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। उधर प्रतिभा जी और ऋषभ की बातें किसी और ने भी सुनी थी, और वह कोई और नहीं मिस्टर राज ओबरॉय ही थे। वह जल्दी से प्रतिभा जी की तरफ चले गए और उन्होंने प्रतिभा जी को कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा, प्रतिभा, कितनी बार कहा है कि जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो आप उसके सामने मत जाइए। आप जानती हैं ना, वह आपसे इतनी नफरत करने लगा है, वह इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। प्रतिभा, वह बच्चा था जब आप उसे छोड़कर आए थे, और बचपन से उसके दिल में आपके लिए नफरत भरी गई है, तो वह इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। प्रतिभा, आप समझती क्यों नहीं है? राज जी ये बात थोड़े मायूस स्वर में बोले, क्योंकि उन्होंने प्रतिभा जी को हमेशा ऋषभ के लिए तड़पते हुए देखा था। CH44 ऋषभ का दर्द। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ऋषभ खुशी को मयंक के साथ देखकर गुस्सा होकर इवेंट हॉल के बाहर आ गया था, और जब वह बाहर अपने गुस्से को शांत कराने के लिए सिगरेट पी रहा था, तभी उसे वहां पर प्रतिभा जी दिखाई दी। प्रतिभा जी को देखकर उसे अपनी बचपन की दर्दनाक बात याद आ गई, और उसके दिल की नफरत जो प्रतिभा जी के लिए उसके दिल में थी, वह सामने आ गई। अब आगे ऋषभ गुस्से में कार में बैठा हुआ था, और उसने ड्राइवर को शहर के बाहर बने अपने फार्म हाउस कृपा फार्म हाउस पर ले जाने को कहा था। वही राघव भी ऋषभ के कार के पीछे पीछे अपनी कार को दौड़ा रहा था। कुछ ही देर बाद ऋषभ की कार शहर से बाहर बने उसके फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी। ऋषभ जल्दी से कार से बाहर निकला और घर के अंदर चला गया। रामू काका आज ऋषभ को फिर से एक बार इस घर में देखकर हैरान थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब ऋषभ उदास परेशान होता है तभी ही यहाँ पर आता है। ऋषभ सीधा सेकंड फ्लोर के लास्ट वाले रूम में चला गया। ये वही रूम था जहाँ पर एक औरत और एक छोटे से बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी। ऋषभ सीधा उस तस्वीर के आगे जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब दर्द था, जो शायद उसने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था। पर आज फिर उस औरत को अपने सामने देखकर उसके दिल में वह दर्द फिर से जाग चुका था। उसने गुस्से में दीवार पर अपनी मुट्ठी का एक पंच बनाकर मारा। उसके हाथों से खून की धारा बहने लगी। परिषद को तो जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। आखिर होता भी कैसे? जो दर्द उसके दिल में था, उसके आगे ये शरीर का दर्द तो कुछ भी नहीं था। ऋषभ ने उस फोटो को तरफ देखते हुए कहा, क्यों आए तो मेरी जिंदगी में वापस की उस चैन से जीने नहीं देती। जब बचपन में तुम्हारी जरूरत थी तब तो मुझे छोड़कर चली गई अकेली, और अब जब मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ भुला चुका हो तो बार बार मुझे अतीत के बारे में याद दिलाने के लिए वापस आ जाती हो। क्यों आती हो तुम, क्यों? ये सब कहते कहते अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में नमी थी जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखी थी। ऋषभ को वो सब याद आ रहा था जब बचपन में वह और उसकी पूरी फैमिली एक साथ खेला करते थे। उसे ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, क्योंकि ऋषभ उस समय सिर्फ 3 साल का था। फ्लैशबैक। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के आगे आगे दौड़ रहा था, और उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। वह बच्चा पूरे घर में हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ घूम रहा था। वह औरत उसके पीछे पीछे दौड़कर कह रहे थे, ऋषु बेटा इधर आओ, खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बड़े होकर स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? तुम्हें अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। इधर आओ बेटा। वह बच्चा यानी कि ऋषु अपनी तोतली जुबान में कह रहा था, मामा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आपके हाथ मुझे पकड़ो। उन दोनों माँ बेटी की हंसी किलकारी उस पूरे घर में गूंज रही थी। तभी एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आया और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वह औरत उस आदमी की तरफ मुड़ी और कहा, राम देखिए ना, ये शैतान मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, कब से इसके पीछे दौड़ रही हूँ, अब आप ही समझाइए इसे। उन दोनों माँ बेटी की हंसी किलकारी उस पूरे घर में गूंज रही थी। तभी एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आया और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वह औरत उस आदमी की तरफ मुड़ी और कहा, राम देखिए ना, ये शैतान मेरे हाथ ही नहीं आ रहा, कब से इसके पीछे दौड़ रही हूँ, अब आप ही समझाइए इसे।
वह आदमी नीचे उतरा और उस बच्चे को झट से पकड़कर अपनी गोद में लेकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो शैतान। वह बच्चा यानी कि रिशु अपने पापा की गोदी में सही बोला, कुछ नहीं पापा, बस मम्मा को बोल रहा था कि वह मुझे पकड़े, पर देखो मम्मा मुझे नहीं पकड़ पाई और अब मुझे डांट रहे हैं। रिशु ये सब बात बहुत ही क्यूट अंदाज में बोल रहा था। उसकी बात सुनकर वह आदमी और वह औरत है पड़े। उस औरत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, राम देखिए ना ये कितना शैतान हो गया है। वह आदमी आने के रिशु के पापा मतलब राम सिंह राम ने अपनी पत्नी यानी कि प्रतिभा जी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कह रही है आप प्रतिभा, अगर हमारा ये शैतान शैतानी नहीं करेगा तब आप और हम शैतानी करेंगे। प्रतिभा जी मुस्कुराते हुए राम जी से कहने लगी, अब इसे क्या करूं जब आप ही इतने शैतान है, पूरा का पूरा यह आप पर गया है। मिस्टर राम ने कहा प्रतिभा जी से, अच्छा तो अगर शैतानी करे तो हम पर गया है और अच्छे काम करे तो आप पर गया, ये तो बहुत गलत बात है प्रतिभा। प्रतिभा जी ने भी हंसते हुए कहा, कोई गलत बात नहीं है, इसके अच्छी आदतें, इसका बिल्कुल मेरे जैसी, हर बुरी सारी आपके जैसी। हम तो हमेशा सच ही कहते हैं पर आपको तो हम गलत है रहे हैं, कोई बात नहीं सच ही तो कहते हैं हम। प्रतिभा जी ये बात थोड़े एटीट्यूड के साथ बोली। प्रेजेंट टाइम ऋषभ यह सब सोचकर अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बैठा हुआ था। उतने में ही रूम का दरवाजा एक झटके के साथ खुला और राघव अंदर आया। राघव ने देखा कि ऋषभ अंदर घुटनों के बल बैठा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं पर उसके होठों पर एक स्माइल है। राघव जल्दी से ऋषभ के पास गया और उसने ऋषभ को गले लगा लिया। राघव के ऐसे गले लगाने के कारण ऋषभ को होश आया कि वह जो अभी तक देख रहा था वह एक सपना था जो कि उसके बचपन से जुड़ा हुआ था। ऋषभ को अब याद आया कि यह आज की सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये सब सोचकर ऋषभ की आंखों से लगातार फिर से आंसू बह रहे थे। राघव भी ऋषभ की कंडीशन समझ सकता था, इसलिए वह भी ऋषभ की पीठ को सहला रहा था। आज उसने ऋषभ को 3 साल बाद फिर से रोते हुए देखा था। ऋषभ के ऐसे हालत 3 साल पहले हुई थी जब उसने प्रतिभा जी को अपने सामने देखा था। राघव यह भी जानता था कि ऋषभ जब भी प्रतिभा जी को अपने सामने देखता है उसकी दिल के जख्म ताज़ा हो जाते हैं और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया के सामने रहने वाला इतना कठोर इंसान भी कभी रो सकता है। पर राघव ये बात जानता था। ऋषभ मेरा घर के गले लगे हुए रोते हुए कहा, राघव क्यों वह बार बार मेरे सामने आती है, जब मुझे उनकी जरूरत थी तब तो वह मुझे छोड़कर चली गई, अब क्यों बार बार मेरे सामने आकर मुझे तड़पाती है। राघव ने ऋषभ को खुद से अलग किया और उसके दोनों बंधुओं को पकड़ते हुए कहा, ऋषभ मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी उन्होंने बचपन में तुम्हारे साथ किया उस वजह से तुम अपना आज खराब नहीं कर सकते। तुम द ऋषभ सिंह, और जिस औरत ने कभी तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं की उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे आंसू बहाने नहीं दूंगा। राघव भी प्रतिभा जी से बेइंतहा नफरत करता था क्योंकि उसने ऋषभ को तड़पते हुए देखा था, वह भी बचपन से। अब ऋषभ अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने आंखों के आंसू पूछो। अब ऋषभ की आंखों की नमी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह बेइंतहा नफरत और गुस्से ने ले ली थी। ऋषभ को कोई अगर देख लेता तो वह यकीन नहीं कर पाता कि कुछ देर पहले यही इंसान रो रहा था। ऋषभ ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, वह औरत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाने वाला। ऋषभ की बात सुनकर राघव ने कहा, डेट्स लाइक ऋषभ सिंह। ऋषभ के फेस पर राघव की बात सुनकर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ऋषभ जानता था कि बचपन से लेकर आज तक अगर उसके साथ कोई था अच्छे या बुरे समय में तो वह सिर्फ राघव था। ऋषभ कभी अपनी जबान से कहता नहीं था पर परिषद के लिए राघव इस दुनिया में सबसे बढ़कर था। वक्त आने पर ऋषभ भी राघव के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता। राघव और ऋषभ का रिश्ता भाई भाई से कम नहीं था। ऋषभ ने राघव की तरफ देखकर कहा, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मैंने तुम्हें जो इवेंट में कहा था वह काम हुआ क्या। राघव ने अपने सर पर थोड़ा जोर दिया और फिर उसे याद आया कि ऋषभ ने उससे खुशी के साथ डांस करने वाले लड़के की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था। राघव ने कहा, हाँ मैं अभी बताता हूँ, रुको। राघव ने जल्दी से किसी को कॉल किया और कहा, मुझे जल्दी इन्फॉर्मेशन सेंड करो।
तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में जब राघव को पता चलेगा कि मयंक कोई और नहीं प्रतिभा जी का ही बेटा है। च 45 जेलिसी और गुस्सा। कल आपने सुना था कि ऋषभ प्रतिभा जी से मिलने के बाद काफी गुस्से में अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया था और वही राघव भी ऋषभ के पीछे पीछे अपनी कार में फार्म हाउस के लिए निकल गया था। ऋषभ बहुत दुखी था। राघव के कुछ देर बाद समझाने के बाद ऋषभ नॉर्मल हो चुका था। अब आगे ऋषभ फिर से अपने कोल्ड ऋषभ सिंह में बदल चुका था। ऋषभ ने अपनी कोल्ड वॉइस में राघव से कहा, मैंने जो काम कहा था वह हो गया क्या? राघव ने कहा, हाँ मैं अभी बताता हूँ। राघव ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल किया और कहा, मैंने जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था वह जल्दी मेरे मोबाइल पर सेंड करो। इतना कहकर राघव ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद राघव के फ़ोन पर मैसेज ट्यून सुनाई दे। रघु ने जल्दी से अपने मोबाइल पर मैसेज ओपन करके पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे राघव मैसेज में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ऋषभ भी राघव के फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। उसे भी कुछ गड़बड़ लगा। अरे सबने राधा से कहा, जल्दी बोलो कन्फर्मेशन है। राघव ने लड़खड़ाते जुबान में कहा, वो। ऋषभ ने इरिटेट होते हुए कहा, वह कहना बंद करो और जल्दी मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। राघव ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, उस लड़के का पूरा नाम मयंक राज ओबरॉय है। ऋषभ ने जैसे ही यह नाम सुनाए उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे इस इंसान से बेहद नफरत थी। ऋषभ ने कहा, और आगे बढ़ो। राघव ने कहा, वह 15 दिन पहले ही यूएसए से इंडिया अपनी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए आया है। ऋषभ ने कहा, तो आखिर वह औरत मेरी जिंदगी में फिर से परेशानियां लेकर आ ही गई, पर इस बार मैं उसे खुद को दुख पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। ये सब कहते बार ऋषभ की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। राघव ने पूछा, तो उसके साथ क्या करेगा ऋषभ ने कहा, जस्ट वेट, उससे तो मुझे वैसे भी नफरत ही है और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी को हाथ लगाने की। अब तो मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत हो गई है। मैं तो उसे छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। इतना कहकर ऋषभ फार्म हाउस से बाहर निकल गया। राघव को तो अब मयंक के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऋषभ मयंक से आज से नहीं बचपन से नफरत करता था। ऋषभ को ऐसा लगता था कि जिस प्यार का हकदार वो था वह उससे ना मिलके मयंक को मिला। आखिर यह सच भी तो था। राघव ने एक गहरी सांस ली और वह भी पारना उससे बाहर निकल गया। ऋषभ सीधा वहां से एक्सल कॉलेज यानी कि खुशी के कॉलेज के लिए निकल गया। ऋषभ को यहां आए ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए खुशी अभी भी कॉलेज में ही थी। उधर कॉलेज में खुशी और उसके सभी दोस्तों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। आज वह सभी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि हर कोई अपने अपने कंपटीशन में फर्स्ट आया था और सबसे ज्यादा खुश तो रोहित और रिया थे। दोनों खुशी के मारे बार बार एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनकी हरकत देखकर सब हैरान थे। जो लोग एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, आज वह एक दूसरे को देखकर स्माइल पर स्माइल पास किए जा रहे थे। रिया ने सबके सामने चाहते हुए कहा, आज तो हम पार्टी कर रहे चलेंगे। सब उसकी बातों पर सहमत हो गए, पर खुशी को अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी कि अभी तक ऋषभ ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि जब उसने ऋषभ की आंखों में देखा था तो उसे वहां पर खुद के लिए बहुत सारा गुस्सा नजर आया था। खुशी अभी कुछ और सोच पाती इससे पहले ही खुशी के फोन पर एक मैसेज है। उसी ने जैसे ही मैसेज खोलकर देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, सॉरी गाइस, पर मैं नहीं आ सकते पार्टी के लिए, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कमी मुझे जाना होगा। खुशी को इतनी हड़बड़ी में कहीं जाते देख वह सब हैरान थे। साक्षी ने आगे आते हुए खुशी से पूछा, क्या बात है खुशी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? खुशी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे जाना है। खुशी ने जल्दी से साक्षी के हाथों से अपने हाथ छुड़ाया और जाने के लिए दौड़ी ताकि आगे और कोई उससे कुछ ना पूछ सके। सब हैरान थे, पर उन्हें लगा शायद कोई इमरजेंसी होगी इसलिए खुशी गई है। उन सब में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह सब अपनी बातों में मशगूल हो गए। पर मयंक को कुछ अजीब लगा, क्योंकि खुशी स्टेज पर भी अजीब बिहेव कर रही थी, पर वह अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा और बाकी तीनों की बातें सुनता रहा। पर उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ खुशी का ही ख्याल आ रहा था।
खुशी को और किसी का नहीं बल्कि ऋषभ का ही मैसेज आया था, जिसमें ऋषभ ने लिखा था कि अगले 5 मिनट में अगर तुम अपने कॉलेज के गेट के बाहर नहीं मिली तो याद रखना मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूंगा। यह मैसेज देखकर खुशी बहुत डर गई, क्योंकि जब उसने ऋषभ की आंखों में गुस्सा देखा था तब वह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने बिना कोई देर रखी है जल्दी से बाहर से स्टे गेट की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ा है। खुशी इतनी जल्दी में दौड़ी कि जब उसने 5 मिनट का रास्ता सिर्फ 3 मिनट में ही तय कर लिया। जब वह कॉलेज के गेट के बाहर पहुंचे तब खुशी बहुत ज्यादा हाफ रही थी जल्दी से दौड़कर आने के चक्कर में। कॉलेज गेट के बाहर उसे ऋषभ की कार दिखाई दी। वह बिना देरी के जल्दी से कार के तरफ दौड़ी और उसने जल्दी से कार का दरवाजा ओपन किया। जैसे उसने कार का दरवाजा खोला उसने देखा कि ऋषभ गुस्से से स्टीयरिंग व्हील कस के पकड़े हुए हैं। ऋषभ ने बिल्कुल खुशी की तरफ नहीं देखा और खुशी के बैठते हैं झट से कार स्टार्ट कर दी। अभी तक खुशी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए वह जल्दी से कार के डैशबोर्ड से टकराने ही वाली थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। पर ऋषभ ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार तेज रफ्तार से बढ़ा दी। खुशी को ऋषभ की आंखों में एक अलग ही जुनून पागलपन दिखाई दे रहा था, पर उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कि हालांकि वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर अभी उसने चुप रहना ही ठीक समझा। ऋषभ बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद ऋषभ की कार एक छोटे से विला के आगे, वह दिखने में बहुत खूबसूरत था। उस विला के चारों ओर सिर्फ फूल ही फूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी ने किसी के लिए स्पेशली बनवाया है। ज्यादा बड़ा तो नहीं पर ज्यादा छोटा भी नहीं था। ऋषभ जल्दी से कार से बाहर निकला और दूसरी साइड गेट खोलकर खुशी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकला। बिना कुछ कहे वह खुशी को घसीटते हुए ले जाने लगा। खुशी तो बहुत डरी हुई थी, पर उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह कहीं ना कहीं ऋषभ के गुस्से को समझ चुकी थी। उसने शांत रहना ही ठीक समझा। ऋषभ ने खुशी को घर के अंदर ले जाकर लिविंग हॉल के सोफे पर धक्का दे दिया। खुशी खुद को संभाल ना पाई और सीधा सोफे पर जाकर गिर गई। खुशी डरी सहमी सी ऋषभ की तरफ देख रही थी। ऋषभ की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। ऋषभ को बार बार मयंक का खुशी को छूना याद आ रहा था, जिस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और अनजाने में ही सही पर ऋषभ खुशी को चोट पहुंचा रहा था, जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऋषभ अपनी गुस्से से लाल आंखों से खुशी की तरफ करते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मैंने तुमसे कहा था कि कभी मुझे धोखा मत देना और मुझसे झूठ मत बोल, लेकिन तुमने मेरे बिजनेस ट्रिप पर जाने का फायदा उठाया और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। खुशी ने हक लाते हुए कहा, वह हम नहीं चाहते थे, पर हमें डर लगा कि अगर आपको पता चल गया तो आप गुस्सा होंगे। ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, अभी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें शाबाशी दूं, है ना ये सब? खुश ऋषभ एक तंज भरी मुस्कान के साथ कह रहा था। खुशी ने कहा प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। ऋषभ ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें इस गलती की सजा तो मिलकर ही रहेगी, ताकि तुम आगे से भूलकर भी गलती करने के बारे में ना सोचो। ऋषभ ने कहा, क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? ये सवाल करते वक्त ऋषभ की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा उतर आया था, पर उसने ये सवाल खुशी से पूछा क्योंकि जब वह यानी कि मयंक खुशी के साथ डांस कर रहा था तब खुशी काफी कंफर्टेबल नजर आ रही थी और ऋषभ को ये लग रहा था कि खुशी उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। इसलिए अगर ऋषभ इसलिए मैं सोचा कि शायद कभी खुशी मयंक को पसंद तो नहीं करती, और यह सोचकर सबके दिल में है, दिल में दर्द हो रहा है। खुशी ने हड़बड़ी में कहा, नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, हम सिर्फ दोस्त हैं। ऋषभ अभी भी खुशी को गुस्से से दूर रहा था। ऋषभ सोफे पर खुशी के ऊपर झुककर उसके दोनों कंधे जन जोड़कर कहा, अगर दोस्त है तो दोस्त की तरह क्यों नहीं रहता? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे खुद को छूने देने की? खुशी आगे कुछ कह पाती इससे पहले ऋषभ ने खुशी को झटके से अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर ले जाने लगा। खुशी तो अपने हाथ पर चलाकर कह रही थी, आप हमें कहाँ ले जा रही है? उतारिए हमें नीचे। ऋषभ ने उसे और टाइट पकड़ लिया और कहा, सोचना भी मत मुझसे दूर जाने की, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ।
इतना कहकर ऋषभ उसे एक कमरे के अंदर ले गया और कमरे में बने बाथरूम में सीधा खुशी को गोद में लिए ही खुशी हुई थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऋषभ ने बाथरूम में जाकर खुशी को नीचे उतारा, बाथरूम का डोर लॉक किया और खुशी को शावर के नीचे खड़ा करके ऑन कर दिया और खुशी को कहा, नहा लो अच्छे से, पूरी तरह से खुद को साफ कर लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शरीर पर मेरे अलावा किसी और मर्द की छुअन भी हो, समझी तुम? अगर तुम खुद नहीं नहाओगी तो मैं तुम्हें खुद नहला दूंगा। ऋषभ ने इतना कहा ये था कि खुशी छोड़ दो उसे अपने हाथ पर रखने लगे और कहीं, नहीं मैं खुद नहा लूंगी, प्लीज आप जाइए। ऋषभ चुपचाप बाथरूम से बाहर आ गया और खुशी का वेट करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद खुशी खुद को साफ करके बाहर आए। जब खुशी बाहर आए तो उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। खुशी, ऋषभ के कहने का मतलब ये था कि तुम खुद के लिए शरीर पर लगी उसकी छुअन मिटा लो। खुशी ने खुद को इतनी जोर जोर से साफ किया था कि उसकी स्किन पूरी रेड हो चुकी थी। उसे लगा और उसने ऐसा नहीं किया तो ऋषभ उसे खुद नहा देगा, इसलिए उसने ये सब किया। ऋषभ अब खुशी को पनिशमेंट देने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि खुशी उसकी पनिशमेंट हल्के में ले, ताकि वह अगली बार कभी किसी लड़के के करीब जाने से पहले 1000 बार सोचे। यही सब सोच रहा था, तभी उसकी नज़र खुशी पर पड़ी जो कि बाथरूम के बाहर खड़ी थी। खुशी अभी अभी शावर लेकर आई थी, इसलिए उसके गाल गुलाबी हो चुके थे और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने के चक्कर में खुशी के हाथ पैर भी पूरी तरह से रेड हो चुके थे। ऋषभ ने खुशी की हालत देखी, उसके दिल में दर्द हुआ और फिर उसने खुद को कठोर करते हुए सोचा कि अगर मैंने नरमी बरती तो ये हर बार ऐसे ही गलती करेगी। इस बार मैं ऐसे अच्छी सी सजा दूंगा ताकि अगली बार कभी ऐसा ना करें। तो क्या सजा देगा ऋषभ खुशी को? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।